आप घर में भी रहो, कोई भी नल से पानी निकलता हो तो तुरंत नल ठीक कराइए। दो फायदा है, अगर वो नल ठीक करा दिए, ये पानी जो टिप टिप टिपकता रहता है, आप नीचे एक बकेट रख देते हो, चलो टिपकने दो, उसमें भर जाएगा। अधिकतर घरों में नलों में टिप टिप पानी टिपकता है, उनको 15 रुपए का एक नल बदलाने का मन नहीं होता। हाँ, टिप टिप टिपकता रहता है। तो अब वो टिपकता रहता है तो अनायास ही अदृश्य रूप से, मैंने कहा ना बटरफ्लाई इफेक्ट, क्या कहा उस दिन, इधर तितलियां पंख मारती है तो उधर वो तरंग जाके भूकंप आता है। वैसे ये पानी का टिपकने का तरंग धीरे धीरे घर की समृद्धि को पानी की तरह बहा के खत्म कर देता है। फिर वो घर में समृद्धि नहीं रही, कोई घड़ी दौड़ नहीं रही है। कई घरों में घड़ी का सैलरी नहीं बदला है। इधर बैठे हुए में हर एक में कम से कम 10 में 3 लोग ऐसे होंगे जिनका घड़ी काम नहीं करता। मैंने 90% लोगों को समय पूछा है, वो पेन दिखाने के लिए पहना है महाराज, ऐसे बोलता है। घड़ी दिखाने के लिए थोड़ी पहना महाराज, समय देखने के लिए पहना है। लेकिन लोगों के सामने दिखेंगे मैं घड़ी पहना हुआ हूँ इसलिए पहने हुए। हाँ, घर में कोई भी घड़ी रुकी हुई हो, पहले उसको ठीक करिए, वो चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों का तरंग काम करता है। अगर घड़ी रुक जाती है तो समझो कि भाई वो रुकी हुई घड़ी कोई न कोई नकारात्मकता को लाके आपके जीवन में डालता है। क्या करता है, क्या लाके डालता है? कौन कौन चाहते हैं कि घर नकारात्मक हो जाए? कोई नहीं चाहता। तो जी घर को प्राणमय रखिए, कोई भी चीज टूटा हुआ ना हो। क्या ना हो? टूटा हुआ। ये व्यक्तिगत चीजों से समाज कैसे सुधरेगा महाराज? समाज की चिंता करता नहीं आज कोई, सब खुद की चिंता करता है। लेकिन एक प्रकार से हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी सुधर जाएगा तो पूरा समाज सुधर ही जाएगा। वैसे भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति को सुधरना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से भी आप कहाँ अपने सिवाय किसी का सोचते हो क्या? एक जमाने में पूरे गोत्र के लोगों का सोचते थे, फिर दादा उनके सभी भाई यानी काका बाबा अपने बच्चे तक सोचते थे। अब आप देखिए, आप अपने बड़े पिता छोटे पिता उनके परिवार के बारे में सोचते हो क्या? हाँ, एक जमाने में पूरा गोत्र, मेरे गोत्र के लोग खुश रहे, उसके पहले मेरे देश के लोग खुश रहे, ये सोचा जाता था। उसके पहले पूरे विश्व के लोग खुश रहे, ये सोचा जाता था। कैसे स्वार्थ आया, संपूर्ण विश्व के लोग खुश रहे, ये सोच खत्म हुआ। मेरा देश मेरा घर, ऐसा सोच आया। फिर मेरा राज्य वहाँ आया, फिर मेरा गांव, फिर मेरी गली, वो भी खत्म हुआ। फिर मेरी सोसाइटी, फिर वो भी खत्म हुआ। मेरे दादा, हम जो जितने भाई हैं वो, हमारे बच्चे वो। अब दादा भाई भी खत्म हुआ, मेरा परिवार, अब परिवार भी खत्म हुआ। मैं पूछता हूँ क्या रे शादी नहीं किया? नहीं महाराज जी, अब शादी करने की इच्छा नहीं। लड़कियां आके बदमाशी करती है, मेरे पैसे में आधा लेके जाएगी डाइवर्स के बाद, इसलिए अकेला ही रहना चाहता हूँ। कई लड़के लड़कियां इस दिल्ली में जो फैक्ट्रियों में ऑफिस में काम कर रही है, अपने माँ बाप को सीधे मुंह कह रही है कि हमको शादी नहीं करना है, बाद में कैसा आएगा न क्या होगा न, फिर अगर कुछ भी होगा तो हमारी पूंजी में आधा देना पड़ेगा, हम अकेले ही ठीक हैं। तू तो अकेला ठीक है भाई, लेकिन मनु का बनाया हुआ वंश कैसे चलेगा भारत में आगे? तू तो अकेला ठीक है, खत्म नहीं हो जाएगी दुनिया। अकेला क्यों रहना है? स्वार्थ इतनी आ गई कि अब मुझे अकेला रहना है, कोई लफड़े में नहीं पड़ना। लफड़ा क्या है? इस संसार में हर चीज में सुख दुख है, झेलना तो सबको पड़ेगा।